बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजेंस। आज हम दो टॉपिक करेंगे, एक दो टॉपिक को बीच में स्किप करेंगे और फिर उनको दोबारा बाद में करेंगे। तो आज हम दो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, नंबर वन होगा हमारा ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन और नंबर टू हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर एंड इट्स यूजेस। तो एक दो टॉपिक इसलिए स्किप किए हैं कि अगर ये सारा आज करवाता हूँ तो उसमें रिदम एक तो नहीं है, नंबर दो ये आपके लिए ज़्यादा रिएक्शन है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको पहले एक दो टॉपिक स्किप करके हाफ रिएक्शंस आज करवा रहा हूँ और रिमेनिंग हाफ आपके अगले लेक्चर में हो जाएंगे। और इसके साथ आप लोग ब्लीचिंग पाउडर वाला पोर्शन करेंगे, तो दो वीडियो सेंड करूँगा। फर्स्ट में हम ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन डिस्कस करेंगे और सेकंड में हम ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड डिटेल करेंगे। तो शुरू करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हैलोजेंस का आपको पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो NS2 और NP5 है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से ये मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करते हैं। लेकिन याद रखना है, ज़रूरी नहीं ये -1 शो करें। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ये ग्रुप नंबर के बराबर भी शो कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें ये नोट करेंगे कि ये मुख्तलिफ तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। और वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक दफ़ा देख लें, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर ये वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखें तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि -1। इसके अलावा ये +1 भी शो कर सकते हैं जब इनके पास 3 लोन पेयर होंगे, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 3 लोन पेयर रखेंगे और +1 शो करेंगे। इसके अलावा ये +3 भी शो कर सकते हैं और अगर +3 होगी तो इनके पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे। इस तरीके से इनके 7 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। इसके अलावा ये +5 भी शो कर सकते हैं। +5 अगर शो हो तो 2 यानी एक लोन पेयर इनके पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। और सिमिलरली ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं जब इनमें कोई लोन पेयर ना हो। लेकिन फ्लोरीन जस्ट -1 शो करेगा, लेकिन बाकी हैलोजन -1 +1 +3 +5 +7 शो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है वाई, तो आंसर होगा कि प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फ्लोरीन में डी सब शेल नहीं होता, इसलिए ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में डी एम्प्टी डी भी होता है। दैट इज़ वाई ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो चेक करें, हम इनके ऑक्साइड्स मुख्तलिफ चेक करेंगे। पहला फॉर एग्जांपल आ गया ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। तो ये आप लोगों की एक छोटी सी असाइनमेंट है, आप लोगों ने इनको गूगल करना है और इन सब के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं ये मुझे लिख के आप लोगों ने सेंड करने हैं। तो ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड यानी OF2 है, डाई ऑक्सीजन फ्लोराइड O2F2, ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड ये बनेगा F2O3। इन सब के स्ट्रक्चर्स देखने हैं। क्लोरीन भी इन ऑक्साइड्स की फॉर्म में क्लोरीन मोनोऑक्साइड, जब क्लोरीन एक वैलेंसी शो करे। क्लोरीन डाइऑक्साइड आपने चेक करना है यहाँ ये कौन सी वैलेंसी शो करेगा, यहाँ ये +4 वैलेंसी शो करेगा। इसके अलावा क्लोरीन हेक्साक्साइड है, क्लोरीन हेप्टाक्साइड है। इसके बाद ब्रोमीन मोनोऑक्साइड, ब्रोमीन डाइऑक्साइड, ब्रोमीन ट्राइऑक्साइड, इनके फार्मूलाज और नेम याद रखने हैं। और आयोडीन का आयोडीन टेट्राक्साइड, आयोडीन आयोडेट और आयोडीन पेंटाऑक्साइड। लेकिन हम सारे ऑक्साइड्स की डिस्कशन नहीं करेंगे, जो इनके कॉमन ऑक्साइड्स हैं जो मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हम जस्ट उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। मसलन अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन के, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपको मिल गए, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड और डाई या ऑक्सीजन मोनोफ्लोराइड भी कह सकते हैं, डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड भी कह सकते हैं। और हम जिसकी डिस्कशन करेंगे वो ट्राई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड होगा। तो इसकी प्रिपरेशन देखें कैसे प्रिपेयर होगा। दिस ऑक्साइड कैन प्रिपेयर्ड व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन, यानी आपने F2 लेना है एंड ऑक्सीजन लेनी है, इज सब्जेक्टेड एट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी इसको हाई करंट देना है। और जब हाई करंट देंगे तो 363 डिग्री सेल्सियस पे एक डार्क रेड विस्कस लिक्विड बनेगा। और इसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा हम कूल डाउन करते हैं 350, तो ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, इस तरीके से प्रिपेयर होगा। और जब हम इसको डीकम्पोज करेंगे तो ये फ्लोरीन के दूसरे ऑक्साइड्स देगा। तो चेक करें ये इसकी डीकम्पोजिशन है। ऊपर वाला रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपने O2 लेना है और F2 लेना है, टेम्परेचर रखना है 363 डिग्री सेल्सियस और ये बन जाएगा O3F2। और अब अगर O3F2 को हम डीकम्पोज करेंगे तो ये ऑक्सीजन के रिमेनिंग ऑक्साइड्स बना देंगे। ये O3F2 अगर हम सिंपल इसको हीट करते हैं तो ये O2F2 में यानी डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। ठीक हो गया। और या O3F2 का रिएक्शन अगर फ्लोरीन से करेंगे तो O2F2 कंपाउंड बन जाएगा।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो पहली बात ये याद रखनी है कि ये सारे ही अनस्टेबल होते हैं। इट मीन्स हम इनको बना तो सकते हैं लेकिन ये फ़ौरन किसी न किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके दोबारा क्लोरीन मोनोऑक्साइड्स या सिंपल क्लोरीन गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिंथेसाइज देम बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन। फ्लोरीन में तो आपने देखा है कि O2 और F2 से रिएक्शन हो जाता है, इसलिए कि फ्लोरीन एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, लेकिन Cl2 का डायरेक्ट O2 से रिएक्शन नहीं होता। और नेक्स्ट चीज़, ये यूज़ किधर होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा जो यूजिंग है वो कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट फॉर वुड, पेपर पल्प एंड वाटर ट्रीटमेंट। इसीलिए हमने इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस किया है कि मोस्टली ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। और हम जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स डिस्कस करेंगे, पहला होगा क्लोरीन डाई ऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन क्या है? पहली बात, पेल येलो गैस है और ये सोडियम क्लोरेट NaClO3, ये आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे अगले लेक्चर में। सोडियम क्लोरेट का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ और सल्फर डाई ऑक्साइड्स के साथ, या सल्फर डाइऑक्साइड के बजाय आप मेथानॉल यूज़ कर सकते हैं, तो नतीजे में क्लोरीन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं लिखा गया, ये जस्ट आयंस की फॉर्म में बताया कि कौन कौन से आयंस रिएक्ट करके इस ऑक्साइड्स को प्रिपेयर करेंगे। और दूसरी प्रिपरेशन का तरीका देखें, कैन आल्सो प्रिपेयर बाय एक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 लेना है और साथ अगजालिक एसिड लेना है। ठीक है, ये अगजालिक एसिड का फार्मूला जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH ट्वाइस। इन तीनों के रिएक्शन से हमें क्लोरीन का डाइऑक्साइड प्रिपेयर होगा यानी मिलेगा। इसके अलावा Cl2 की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें, एक्सप्लोड इनटू, यानी अगर उस जिस तरह उसको हम ब्रेक करते हैं तो वो फ्लोरीन के दूसरे ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, तो Cl2 को अगर हम एक्सप्लोड करते हैं तो Cl2 और O2 में चेंज हो जाता है। सॉल्युबल इन वाटर में डार्कनेस में स्टेबल होता है और स्लोली डीकम्पोज होता है अगर इसका रिएक्शन वाटर से करवाएं, HCl के साथ करवाएं, HClO3 के साथ। पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक मीन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक होता है यानी जर्म किलर होता है और वाटर की प्योरीफिकेशन में यूज़ होता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड की 2 प्रिपरेशंस को मेंशन करें प्लस इसके यूजेस बताएं। इसके बाद लास्ट है क्लोरीन का हेप्टाक्साइड। इसमें आपने परक्लोरिक एसिड लेना है, ठीक। और ये MCQs भी है एक्सरसाइज में, Cl2S7 इज एन हाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड यानी अगर हम दो लें उनमें से वाटर को रिमूव करें, ठीक है, परक्लोरिक एसिड को आपने 2 मोल लेना है, इसमें से वाटर को रिमूव करना है, तो जो रिमेनिंग सब्सटेंस बनेगा वो Cl2O7 होगा। और ये प्रिपेयर कैसे होता है? -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है और डिहाइड्रेशन करनी है परक्लोरिक एसिड की और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की। तो ये रिएक्शन है जो आपने कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का हम एक ही ऑक्साइड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्रोमीन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन किसके साथ होगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड या आप इसको मर्क्यूरी ऑक्साइड कह सकते हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। साथ आपने लेनी है ब्रोमीन, तो मर्क्यूरिक ब्रोमाइड मिलेगा और साथ ब्रोमीन मोनोऑक्साइड मिलेगा। और इस दूसरा इसका तरीकाकार ये भी है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सस्पेंशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यानी अगर आप इसकी सस्पेंशन लेते हैं और इसका रिएक्शन यानी Br2 के बजाय आप अगर CCl4 के साथ करवाते हैं तो इससे भी ये प्रिपेयर हो जाए। ये भी डार्कनेस में स्टेबल होता है लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस तक और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। और लास्ट ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने है डिस्कस करना है वो I2O5 है। और इसकी प्रिपरेशन देखें I2O5 की। पहले नंबर पे आपने आयोडिक एसिड लेना है, इसको 240 पे डीकम्पोज करना है तो वाटर मिलेगा और ये कंपाउंड। प्रॉपर्टीज़ चेक करें, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, 300 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का मतलब है इसमें हैलोजन बतौर ब्रिज काम करता है। इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और आयोडिक एसिड विद वाटर, यानी अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो दोबारा ये आयोडिक एसिड बना देगा, ये रिवर्स किया गया। और इसके रिएक्शंस चेक करें, एक ही रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ आयोडीन जो मेटल है ये हमें मिलती है। ठीक हो गया। तो ये रिएक्शंस अच्छे तरीके से करने हैं, दैट इज़ वाई मैंने इस टॉपिक को कट ऑफ कर दिया। तो रिमेनिंग जो रिएक्शंस हैं कोल्ड विद डाइल्यूट NaOH, एक हम ये करेंगे। इसके बाद ये सारे ऑक्सी एसिड्स करेंगे, ऑक्सी एसिड्स का नामनक्लेचर करेंगे और लास्ट टॉपिक होगा परक्लोरिक एसिड और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आया ब्लीचिंग पाउडर, इसका लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 करके मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।